राम जी परीक्षा कैसे लेते हैं? प्रिय भक्तों, आज जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर आपका दिल थोड़ा कांपेगा भी और समझ भी जाएगा कि क्यों कभी कभी हम भक्ति करते करते भी रो पड़ते हैं, टूट जाते हैं और हम सोच लेते हैं, हे राम आखिर मेरी सुनते क्यों नहीं। पर क्या आप जानते हैं, यह जो टूटना है, यह रोना है, यह अकेलापन है, यह सब आपके राम की परीक्षा है। हाँ, वो परीक्षा जो हर उस भक्त की ली जाती है जिसे आखिर में राम का वरदान, राम की कृपा, राम का साक्षात्कार मिलता है। तो भक्तों, आज हम जानने वाले हैं भगवान राम कैसे लेते हैं आपकी भक्ति की परीक्षा। लेकिन ध्यान रखना, यह बात साधारण नहीं है। यह जीवन बदल देने वाली, हृदय हिला देने वाली बात है। क्योंकि राम की परीक्षा हमेशा फूलों से नहीं होती, कई बार आग से होकर गुजरना भी पड़ता है। वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर लो, कमेंट में जय श्री राम लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी दिव्य बातें आप तक नियमित पहुंचती रहे। चलिए अब हम आज जो बात जानने के लिए आए हैं, इसे ध्यान से सुनो। भक्तों, राम की पहली और सबसे कड़वी, सबसे कठिन परीक्षा है धैर्य की परीक्षा। क्योंकि धैर्य वही रख सकता है जिसके भीतर राम बसते हैं। बाकी लोग तो बस हालात देखकर टूट जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी आपके जीवन में सब कुछ अचानक रुक जाता है। आप मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, भक्ति करते हो, लेकिन परिणाम जीरो मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राम देखना चाहते हैं, क्या तुम मेरा नाम केवल सुख में जपते हो या दुख में भी मुझे ही पकड़ कर रखते हो। यह दुनिया का नियम है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। इसलिए राम जब आपको अपनी कृपा से भरने वाले होते हैं तो उससे पहले आपका धैर्य जांचते हैं। अब जरा सोचो भक्तों, सीता माता को खोजने निकले राम खुद, क्या सब एक झटके में हो गया? नहीं, उन्हें भी वानर मिलते हैं, जटायु मिलता है, समुद्र मिलता है, बाधाएं मिलती हैं। लेकिन क्या राम ने हार मानी? नहीं, इसीलिए उनके भक्तों की परीक्षा भी धैर्य से ही शुरू होती है। परीक्षा अवसर होती है। और विश्वास टूटता कब है? जब मनुष्य भगवान को शर्तों पर मांगता है। हे राम, यह कर दो तो मैं आपका, यह ना हुआ तो यह नहीं चलेगा। राम चाहते हैं आप उनसे बिना शर्त प्रेम करो, क्योंकि बिना शर्त का प्रेम ही भक्ति कहलाता है। इस पर एक बात सुनो जो आपके दिल में उतरेगा। जब रास्ते बंद दिखने लगे और भगवान चुप हो जाए, तभी समझ लेना अब विश्वास की परीक्षा शुरू हो चुकी है। भक्तों, यह परीक्षा बाहर की नहीं, यह भीतर की है। भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती, चरित्र से होती है। राम देखना चाहते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। आपका इरादा कैसा है? आपकी नीयत कैसी है? आप दुनिया को छलकर भक्ति करने आए हो या सच में ईमानदार दिल से राम का नाम लेते हो? इस परीक्षा के संकेत स्पष्ट होते हैं। एक, जब आपको गलत करने का मौका मिले लेकिन अंदर से आवाज आए, राम देख रहे हैं। यदि आप यह आवाज सुन लेते हो, समझ लो परीक्षा पास। दो, जब आपके साथ धोखा होता है, राम यह देखते हैं, क्या आप बदले की भावना रखते हो या कहते हो जो किया राम ने देखा, न्याय राम करेंगे। तीन, जब आप सही रास्ता चुनते हो भले ही वह कठिन हो, यही चरित्र है। राम हमेशा चरित्रवान को उठाते हैं, यह उनका नियम है। और आगे सुनो, भक्ति का ताज सिर पर वही पहन सकता है जिसका दिल सच्चा हो, क्योंकि राम की कृपा नियत देखती है, कीर्ति नहीं। भक्तों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ आ गया होगा राम परीक्षा क्यों लेते हैं।